आज का रात्रि क्लास है 7 दिसंबर 1968। रूहानी बच्चे हैं, भले जिस्म के साथ हैं, परंतु जिस्म के साथ होते हुए भी ये भी जानते हैं और जिस्म में बैठे हैं, सभी बैठे हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। ये बाबा हमारा बेहद का बाबा है। बेहद किस हिसाब से? बेहद की आत्माएं हैं, पार्टधारी, और इस मनुष्य सृष्टि में बेहद के मनुष्य हैं। उन सब का बाबा तो ये भी बुद्धि में बच्चों के है कि ये दोनों बेहद का बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आए करके और हमको पावन बनाए करके फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते। अभी हमारा 84 जन्म पूरा हुआ, ठीक है ना? अंतिम जन्म भी पूरा हुआ, तामसी जन्म। ये तो जरूर याद रखते होंगे ना कि अब टाइम पूरा हुआ। अभी हमारा 84 जन्म पूरा हुआ। अभी हम घर जाएंगे क्योंकि पार्ट बजाते 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 थक गए। और तुम तो सबसे जास्ती पार्ट बजाते हो ना। कौन तुम है? जो भी ज्ञान सूर्य बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, डायरेक्ट सन्मुख बैठे पढ़ते हैं, वो तो सबसे जास्ती पार्ट बजाते हैं ना। तो ये बात समझते होंगे कि ये बात बुद्धि में चलनी चाहिए। हम सुखधाम का पार्ट बजाते बजाते फिर अब दुखधाम का पार्ट बजाते हुए अभी हमको लेने के लिए फिर बाबा आया हुआ है। सुखधाम ले जाने के लिए आया है? कौन ले जाएगा? बाबा या आत्माओं का बाप सुखधाम? कौन ले जाएगा? हाँ, साकार निराकार का मेल बाबा सुखधाम ले जाने के लिए आया हुआ है। परंतु वाया शांति धाम हम जावेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों को बहुत क्या याद करना चाहिए। और मैं बहुत सहज बात बताता हूं, बताऊं? क्योंकि बाप बच्चों से पूछेगा ना, बच्चों बहुत सहज बात बताऊं, क्या करो? ये तो जानते हो कि ये दुखधाम है,
कलह क्लेश का युग मानाई दुखधाम, और सतयुग मानाई सुखधाम। तो ये बात तो समझना सहज है ना। झूठ का युग है तो दुखधाम, सत्य का युग है तो सुखधाम। ये सहज बात भी बुढ़ियां समझती हैं कि नहीं समझती हैं कि कलह कलेश का युग दुखधाम है और सत्य का युग सतयुग सुखधाम है। अभी बाप तो आए हुए हैं ले जाने के लिए, कहां ले जाने के लिए? आत्मा शांत स्वरूप है, तो आत्माओं का बाप शांति धाम ले जाने के लिए आए हुए हैं। और फिर मनुष्य सृष्टि की आत्मा सुख स्वरूप भी है, भले बनती तब सुख स्वरूप है जब आत्माओं का बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो दोनों बेहद का बाप शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए आए हुए हैं। हाँ, ये पहले के पहले शांति धाम जाएंगे, और ये भी जानते हैं कि शांति धाम और सुख धाम में पवित्र होकर के ही जाएंगे। तो पवित्र होने के लिए बाप ने युक्ति बताई है। किसको याद करो? रूहानी बाप को याद करो। वो तो सदा पवित्र है, कभी अपवित्र बनता ही नहीं। बल अपवित्र दुनिया में आता है, अपवित्र शरीर में आता है, फिर भी पवित्र ही रहता है ना। बुद्धि से सदा पवित्र, समझा ना? इस बात को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल। स्पिरिट से भरा हुआ, भरा पूरा। क्योंकि ये जो ज्ञान मिलता है ना, इसको भी कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञानी, रूहानी ज्ञान। रूहानी का अर्थ ही है स्पिरिचुअल। तो जब भी कोई पूछे हमारा स्पिरिचुअल फादर, क्योंकि स्पिरिचुअल फादर तो और कोई हो ही नहीं सकता, और कोई भी धर्म पिता नहीं है जो आकर के ये बात बतावे। यूं तो तुम सभी स्पिरिचुअल चिल्ड्रन तो हो। ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, परंतु स्पिरिचुअल चिल्ड्रन का फादर एक दफा आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। ऐसे नहीं कि जन्म जन्मांतर आते हैं,
और जब आते हैं तो उस युग का इतना महत्व देते हैं, इस युग को, जिसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। और युगों को कल्याणकारी क्यों नहीं कहते, पता है क्या? ऊपर है इसलिए, ऊपर वाला आता है इसलिए। और युगों को कल्याणकारी इसलिए नहीं कहते हैं कि और युगों में नीचे उतरना होता है, और संगम युग में ऊपर चढ़ना होता है, इसलिए कल्याणकारी है। क्योंकि सदा कल्याणकारी बाप सदा शिव है ना, शिव माने कल्याणकारी। तो वो आते हैं तो युग भी कल्याणकारी हो जाता है। और युगों को इतना कल्याणकारी कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? है? क्योंकि सब युगों में आत्माएं नीचे उतरती जाती है, सुख की ओर से दुख की ओर। सुख घटता जाता है या तो कल्याणकारी युग को ही कहा जाता है पुरुषोत्तम युग। पुरुषों में जो उत्तम ते उत्तम आत्माओं के प्रत्यक्ष होने का युग है, उसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। पता चलता है ना कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर कौन कौन नंबरवार हीरो पार्टधारी है, कितने हैं? एक ही है, और अपने अपने धर्म के हीरो नहीं है, धर्म पिता हैं। वो धर्म पिता हैं जिनका आधार लेते हैं, वो तो हो गई हीरोइन। और उनको जो जन्म देते हैं वो पिता हुए कि नहीं है? तो पिता तो रचना से ऊंचाई होता है? हाँ, तो वो बीज रूप आत्माएं हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो ये पुरुषोत्तम युग होता भी यहां भारत में है, कोई दूसरे देश में विलायत में कोई नहीं होता है, और कोई भी जगह में नहीं गाया जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग यहां ही गाया जाता है। तुम बच्चों को बाप समझाते भी हैं, ये पुरुषोत्तम युग क्या है, कब होता है, कैसे होता है? क्योंकि इस युग में ही पुरुषों को उत्तम ते उत्तम बनाना है। अभी तो कनिष्ठ हो, नीच हो। क्यों? क्योंकि युगों को भी तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ कहा जाता है ना। तो ये उत्तम मध्यम कनिष्ठ की बात समझते हो, ये अक्षरों को समझते हो ना। उत्तम मध्यम कनिष्ठ, वैसे ही उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये युग भी है। उत्तम सतयुग, मध्यम द्वापर युग, कनिष्ठ कलह कलेश का युग। अभी ये जो सभी पॉइंट्स बाप देते हैं ना, वो सब पॉइंट्स कोई वास्तव में शास्त्रों में नहीं है। हाँ, बाप आकर सुनाते हैं। तो फिर बाप आकर इतने जो पॉइंट सुनाते हैं वो याद कैसे रहेंगे?
तो फिर अपने पास डायरी में नोट कर देना चाहिए। कौन सी डायरी में? वो विनाशी डायरी में नहीं, जो आज बनाएंगे कल तो फटफट आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। कौन सी डायरी में? बुद्धि रूपी डायरी में नोट करके रखना चाहिए। भाई हाँ, उत्तम है सतयुग, मध्यम है बीच का द्वापर युग, और कनिष्ठ है ये कलयुग। तो फिर कनिष्ठ के बाद फिर कहां जाएंगे? जरूर उत्तम में जाएंगे, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ। तो ये सब है ना, आदि मध्य और अंत। तो उस सतयुग को कहा जाता है उत्तम, जहां होते हैं पुरुषोत्तम, प्रत्यक्ष होते हैं ना। कौन उत्तम? पुरुषोत्तम, और उनके साथ फिर वो नारी भी उत्तम, जो सदा साथी है, कि कब साथी कब नहीं साथी है? जो सदा साथी है, कभी साथ निभाना छोड़ती नहीं है मन बुद्धि से। तो वो नारी भी उत्तम। ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ पुरुष उत्तम कहते हैं, क्योंकि पुरुष तो नर को कहा जाता है। फिर नर भी संपूर्ण कब बनता है? नर भी संपूर्ण तब बनता है जब प्रवृत्ति मार्ग में पक्का हो जाए। तो विष्णु देवता कहा जाता है, विष्णु भगवान भी कह देते हैं। तो ये बात पक्की है कि सिर्फ पुरुष उत्तम नहीं है, नारी भी उत्तम है। तो यहां इस सृष्टि पर फिर पुरुषोत्तम उत्तम, फिर नारी भी उत्तम। तो पुरुष भी उत्तम और पुरुष कनिष्ठ, तो नारी भी जरूर कनिष्ठ। मध्यम में, नारी भी मध्यम में। कब? जबकि वाम मार्ग में गिरते हैं। दाया मार्ग, दाया हाथ और बाया हाथ। दाएं हाथ से शुभ कर्म किए जाते हैं, दान धर्म किया जाता है। बाएं हाथ से कचड़े की सफाई की जाती है। तो जब वाम मार्ग में गिरते हैं तो पुरुष भी गिरते हैं, और जब पुरुष गिरते हैं तो फिर वो भी गिरती है। कौन? नारी। तो बाप देखो नई नई बातें समझाते हैं, और तो दुनिया में कोई भी ऐसी बातें नहीं सुनाते, क्योंकि वो सभी हैं कलयुगी बातें, भक्ति की बातें हैं। और भक्ति तो 10 सिर वाले रावण से आती है, 10 मतों से, और ज्ञान तो एक से आता है। तो जो 10 मतों से आता है, 10 बुद्धि रूपी सिरों से आता है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। वो ज्ञान होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता है, क्योंकि मिक्सचरिटी बहुत हो जाती है अनेक बुद्धियों की। तो ज्ञान सिर्फ एक बाप आकर देते। एक बाप का मतलब ये नहीं कि कोई आत्माओं का बाप ही अकेले देते हैं। वो कैसे देंगे?
उनको शरीर होता है? तो मनुष्य सृष्टि का बाप भी चाहिए। दोनों मिलकर के एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत हो जाते हैं, तो वो एक ही बाप आकर देते हैं। देंगे तो मुख से ना, हाँ? तो उसको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान, जिस्मानी ज्ञान है। ये कहे कि जिस्मानी ज्ञान है शास्त्रों का है, ये कहे, ये माने कौन कहे? हाँ, दादा लेकर आज ब्रह्मा कहे कि ये जिस्मानी ज्ञान शास्त्रों का है, तो फिर उस जिस्मानी ज्ञान को फिर अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा जाता है? और देसी में फिर भक्ति कहा जाता है। क्योंकि ज्ञान, अगर ज्ञान का सागर कहें, वो तो सिर्फ एक ही है? जैसे ज्ञान का सूर्य एक ही है? ज्ञान तो दूसरे कोई में नहीं है। तो वो ज्ञान मिलता तब है जब मनुष्य पूरे अज्ञान में है। और अज्ञान को तो अंधेरा कहा जाता है, अज्ञान अंध। ज्ञान कहते हैं सोजरे को। तो देखो बाप कितना सहज सहज बात समझाते हैं। अभी ये जो बच्चियां हैं, अब वो हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो ऐसी हैं जो धारण करती हैं और दूसरों को भी कराती हैं। कोई ऐसी हैं जो बस बेचारी एक जगह बैठ जाती है, दूसरों को भी धारण नहीं करा सकती, खुद भी धारण नहीं करती। धारणा की बात है ना। जैसे रावण है, रावण ज्ञानी तो बहुत था, फिर धारणा थी? धारणा नहीं थी बुद्धि में गहराई तक। तो फिर ये बेचारियां धारण करा सकती हैं कोई को, खुद ही धारण नहीं कर पाती। तो ब्राह्मणियों का काम है। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणियां बहुत समय बाप के साथ रहती हैं। कौन सी ब्राह्मणियों की बात है जो बहुत समय बाप के साथ रहती है? पता है? 7 हैं, 8 हैं। अच्छा, 8 अष्टदेव हैं या ब्राह्मणियां हैं? और उनमें भी तो कोई बहुत होंगी नंबरवार के, सब एक जैसी है। 8 में भी नंबरवार होंगी ना, तो बहुत कौन है? बहुत समय साथ में रहती है। लो, अपनी अम्मा को भी भूल जाते हैं, ऐसे बोलते रहेंगे अम्मा ही अम्मा, अम्मा ही अम्मा, देखते रहेंगे। एक तो अम्मा तो पक्की है? हाँ, जो सदाकाल साथ रहती है, और दूसरी वो जो मन बुद्धि से तो सदाकाल साथ नहीं रहती है, लेकिन देह को याद करती है कि नहीं, मुकर्ररत को। हाँ, तो बहुत समय हुआ कि नहीं? हाँ, तो उनको रोज ऐसी ऐसी बातें कहो, उन दोनों को, उनको कि उसको, है? उन दोनों को माने उनको और इसको क्या अंतर है? उसको माने एक को, उनको माने कम से कम दोनों को।
ऐसी ऐसी बातें, कैसी कैसी बातें, एक बुढ़िया और एक नौजवान, अंतर हुआ ना। हाँ? ऐसी ऐसी बातें कहो, ये उत्तम का अर्थ समझाओ कि उनमें उत्तम कैसे, तो वो उत्तम बनते हैं। हाँ, वो उत्तम बनते हैं, संगम युग पर ही उत्तम बनते हैं। और कोई युग में उत्तम नहीं बना जाता है। कलह क्लेश युग में तो उत्तम बनने की बात ही नहीं, संगम युग की बात है। ये संगम युग की बात अलग हो जाती है, क्योंकि और युगों के मुकाबले इस पुरुषोत्तम संगम युग को ही बहुत महत्व दिया जाता है। ओम शांति। 7/12/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज।